Good morning, students. Now, next theorem in SAS similarity means side angle side similarities. कह रहा है आपने इसके पढ़ो क्या कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ a triangle is equal to the one angle of the other triangle, मतलब किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण बराबर है, ठीक है। एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, कह रहा है जहाँ पर ये एंगल आप बराबर दिखा रहे हो उस पर जो साइड आ रही है, मतलब उसकी जो भुजा आ रही है वो समानुपातिक है, आर प्रोपोर्शनल, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तब आप ये प्रूव करिए कि आपका ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी ई एफ ट्रायंगल है। हमने मान लिया कि लेट ए बी सी एंड डी ई एफ टू गिवन ट्रायंगल सॉरी सच दैट एंगल ए बराबर एंगल डी, ठीक है। डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। एंगल ए बराबर डी, हमने कहा एंगल ए बराबर एंगल डी। ध्यान देखो एंगल ए कहाँ बन रहा है, किस साइड बन रहा है, ए बी साइड बन रहा है, तो ए बी अपान डी ई और ए सी अपान डी एफ ये दिया गया है कि इक्वल है, समानुपाती रेशियो में है। तो प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है डी ई एफ के, ठीक है। लेट ए बी सी एंड डी ई एफ बी सच डैट, ठीक है। ए बी सी और डी ई एफ की बात हो रही है, डी ई एफ, ठीक है। सच डैट ए बी अपन डी ए सी अपन एफ लेस देन वन एंड एंगल ए बराबर डी के। नाउ कट डी पी, वही हमने किया, एक डी पी लाइन काटी ए बी के एंड डी क्यू ए सी के एंड ज्वाइन, ठीक है। फर्दर ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू में आ जाओ, ए बी बराबर डी पी के, साइड काटा उतना है, एंगल ए बराबर एंगल डी और ए सी और डी क्यू के। देखो साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, देन एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक। देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, ठीक। नाउ कटिंग ए बी बराबर डी पी एंड ए सी बराबर डी क्यू इन फर्स्ट वी गेट, तो ए बी बराबर डी पी रख दो। देखो पहले क्वेश्चन में हम ए बी बराबर डी पी है, तो ए बी बराबर डी पी अपन डी ई आ गया और ए सी एम डी क्यू अपन डी एफ आ गया, डी पी अपन डी ई आ गया एंड डी क्यू अपन डी एफ आ गया। देन बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम वी है, देखो क्योंकि एंगल पी बराबर एंगल ई, एंगल पी बराबर एंगल ई एंड एंगल क्यू बराबर एंगल एफ, ठीक। एंगल ए बराबर एंगल डी, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, एंगल एफ बराबर ये आ गया। तो ये सब एंगल बराबर आ गए, तो हैंस द ट्रायंगल आर द इक्यू एंगुलर एंड हैंस द सिमिलर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लेंगे, SAS वाले में ये भी जो कराई हमने, ठीक है। नोट कर लीजिए पॉज करके, ये हम पूरा बता दिए हैं, समझा दिए हैं, अब हमको हिंदी में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, समान कोड़ी ऐसे समरूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रा फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल of right triangle to the hypotenuse, then the triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to the each other। मतलब कहने का है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला लंब दिया जाए तो लंब इन दोनों ओर बने त्रिभुज समपूर्ण त्रिभुज समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको जैसे ए बी सी दिया गया है, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, सच दैट ऐसे है कि बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका कह रहा है कि जो ट्रायंगल है सच दैट इस तरह है कि ये आपका 90 डिग्री है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, क्या क्या प्रूफ करना, देखिए कि ये जो डी बी ए है और डी बी ए जो बना है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, डी बी ए वो समरूप होगा ए बी सी के। और देखो और क्या बन रहा है, डी ए सी बन रहा है एक त्रिभुज, वो भी समरूप होगा ए बी सी के, ए बी सी एंड डी बी ए समरूप होगा डी ए सी के। कितने त्रिभुज बने हैं आपको, 3 ट्रायंगल बने हैं,
ट्रिपल उसको कह दिया। देखो ध्यान से देखना, ये आपका एक त्रिभुज था ABC, ध्यान देख लो, ये आपका परपेंडिकुलर मान रहा है, BAC 90 डिग्री है, ये हमने यहाँ से लंब डाला, तो ये एंगल कह रहा है हमें प्रूफ क्या करना है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देन हम प्रूफ करना है एंगल ऑफ DBA समरूप होगा पूरा वाला त्रिभुज ABC के, ठीक। DBA समरूप होगा ADC के, ठीक। DAC DNC समरूप होगा त्रिभुज ABC के पूरे वाले से, ठीक। अब ये दोनों आपस में होंगे, DBA समरूप होगा ट्रायंगल DAC के। तो देखो समरूप करने का बहुत सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो इन ट्रायंगल DBA, तो अपना ट्रायंगल आ जाओ DBA में, आ गए हम DBA में और ट्रायंगल ABC में हमको पता है कि BAC इक्वल टू 90 डिग्री और जानते हैं क्या, BDA आल्सो 90 डिग्री एंड, और एक कॉमन एंगल भी आ रहा है दोनों में। कौन सा कॉमन एंगल आ रहा है, B वाला, ABD DBA का हो चाहे B वाला एंगल कॉमन आ रहा है ना, DBA भी एक कॉमन है आपका और ABC ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। तो देखो एंगल देन सिमिलरिटीज A सिमिलरिटीज देन DBA समरूप त्रिभुज ABC, 9 में आप कर चुके हो, पार्ट खत्म। दूसरा जो एंगल कह रहा है DAC और ट्रायंगल ABC, DAC ये वाला हो गया और BAC ये वाला हो गया। देखो तो ये वहाँ क्या है, ADC इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अब CDA कहो चाहे ADC जो भी कहो, CDA इक्वल टू 90 डिग्री और क्या, CDA इक्वल टू 90 डिग्री और CAB भी 90 डिग्री है। और कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, कॉमन एंगल ऊपर वाला है, देखो कॉमन एंगल DCA कॉमन है और AC भी C वाला एंगल कॉमन आ रहा है। ये भी क्या हो गया, समरूप हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हमको ना। ये भी क्या निकला, एंगल से निकल गया आके, ठीक। देन थर्ड वाला जो तीसरा पार्ट प्रूव करते हैं, कंसीडर क्या, DBA एंड ट्रायंगल DAC। अब दोनों का एंगल आ गया है, तो ये छोटे वाला ना, ये वाला DBA और DAC, इनमें देखो इनमें क्या देख रहे हो तुम, DBA और ये एंगल 90 डिग्री है, ADB एंड ADC इक्वल टू 90 डिग्री, या CD कुछ भी को D बीच में आना चाहिए ना। और एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ, जब तुमको ये पता होगा ये 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ A बराबर ये भी आल्सो 90 डिग्री होगा, क्योंकि तुमको पता है 180 होता है। और तुमको ये भी पता होगा ये जब 90 डिग्री है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखो कि एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ BAD इक्वल 90 डिग्री, इसे एंगल ऑफ C प्लस एंगल ऑफ CAD इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री बता रहा था, 90 डिग्री से ये भी 90 डिग्री होगा जाकर, तुम्हारे दो तो ऐसे ही मिल गया जाके ना, B प्लस BAD 90 आ गया। अब देखो अब BC CAD बराबर 90 डिग्री, BAD प्लस CD बराबर, विच अप्लाइज एंगल B बराबर CAD एंड C बराबर BAD, सब 90 डिग्री हैं, तो ये क्या आ गया, ये भी समरूप त्रिभुज हो गए, बराबर आ रहा है ना। ये भी समरूप त्रिभुज हो गए, ठीक है, थैंक यू। इस तरह कर लेना है, हिंदी वाले भी खींच लेंगे, हिंदी वाले बना लें, ये भी खींच लेंगे। हम त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, समझा दिया है, ये ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट पेज, ये दिया है, ट्रायंगल दिया है तुमको, देख लो ध्यान से नाम, ये पूरा चला आ रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है, ठीक। चलिए थ्योरम नंबर 5 आप लोग खुद शुरू करिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं। कह रहा है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, अगर दो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज, इक्वी एंगल मीन्स क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो ध्यान से आपको क्या करना है, आपको दो त्रिभुज बनाने हैं, आपको C से परपेंडिकुलर डाल देना है, C से परपेंडिकुलर डाल दिया, देखो डायग्राम बनाया ABC, ये परपेंडिकुलर डाला, DEF ए परपेंडिकुलर, दो त्रिभुज बना लिए, समबाहु है इसलिए सब एंगल बराबर होंगे, सब साइड बराबर होंगे, एंगल ऑफ A बराबर एंगल ऑफ D, एंगल ऑफ B बराबर एंगल ऑफ E, एंगल ऑफ C बराबर एंगल ऑफ F, और AL परपेंडिकुलर है BC पर और DM परपेंडिकुलर है EF पर। वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड विल DE अपान, हाँ करस्पॉन्डिंग साइड कह रहा है जहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पड़ा है, BC अपान EF इक्वल टू
एल्टीट्यूड के बराबर होगा, ए एल अपान डी एम के होगा। ठीक, हमको ये प्रूव करना है कि जहाँ से ये एल्टीट्यूड हो जाके तो ये कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, बी सी अपान ई एफ इजकल टू ए एल अपान डी एम के। ठीक, ये प्रूफ करेंगे तो वो ये कैसे करोगे प्रूफ, ध्यान देखो, सिंस तो ए बी सी और डी ई एफ आर इक्यू एंगुलर है, तो मतलब जब इक्यू एंगुलर है तो ए बी सी और डी ई एफ क्या हो, समरूप होंगे। समरूप होंगे तो हम जानते हैं समरूप, अगर दो समरूप हैं तो उसके कोण भी सब बराबर होंगे। तो वी हैव क्या लिख सकते हैं, हम जो लिख सकते हैं ए बी अपान डी इजकल टू और बी सी अपान डी ई एफ के लिख सकते हो। उसी तरह फिर फर्दर ट्रायंगल ए एल बी ले लेना, ए एल बी और डी एम ई में, है ना, 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 डिग्री है तो सिमिलरिटी ये हो जाएगी, दोनों तो समरूप हो जाएंगे, यहाँ भी लिख लोगे, दोनों का आप वो निकाल लेना। क्योंकि जब ये लेंगे ये भी 90 डिग्री है, देखो एंगल ए एल बराबर 90 डिग्री है, एम बराबर 90 डिग्री, तो ये भी हो गया। और एंगल बी और एंगल ई कॉमन एंगल है, गिवन है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, क्यों समरूप पहले कह रहा है। ए प्रॉपर्टी ये भी हो गया, कि हम क्या लिख देंगे, ए बी अपान डी इजकल टू ए एल अपान डी एम के, दोनों इक्वेशन इंक्लूड कर दो, ख़त्म हो गया। कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले करना, हिंदी मीडियम वाले आ जाओ। तो मेरा नंबर 5, ये देखो नोट कर लेना पूरी, ये लो आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। एक आधी आप लोग करिएगा और फिर करवा देंगे। थैंक यू।